नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। लाभ हानि के टॉपिक में आज अपने वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें से एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ए बी को बेचता है, बी सी को बेचता है, ए ने वस्तु इतने में खरीदी तो सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है पेपर के अंदर। तो मैं आपको ये तरीका तो हालांकि प्रतिशत में बता चुका हूँ। जो भी आपको प्रतिशत में मिलेगी वैल्यू, उसको फ्रैक्शन में तोड़ के और उसको हल करना है। यानी आपको दो मान पता करने हैं फ्रैक्शन से, एक प्रारंभिक मान और एक अंतिम मान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक घोड़ा 5% के लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है और सी इस घोड़े के लिए 2310 रुपये चुकाता है। तो ए के लिए इसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इसको कैसे करना है। देखो एकदम सिंपल सा तरीका है। मैंने प्रतिशत के अंदर एक वीडियो डाली थी, सिंगल अप्रोच फॉर मैनी क्वेश्चन, यानी वो वाला तरीका लगेगा। जो ये 5% है, इस 5% का मैं अगर फ्रैक्शन लिखूँ, प्रतिशत हटाऊँ, तो आप बोलोगे 5/100, यानी 1/20। ठीक है, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया 1 रुपये लाभ। तो इसका मतलब है बेचेगा कितने में? 21 में बेचेगा। ये क्रय मूल्य हो गया और ये हो गया विक्रय मूल्य। एक का क्रय मूल्य 20 रुपये, एक का विक्रय मूल्य 21 रुपये। लेकिन 21 रुपये एक का क्रय मूल्य, लेकिन बी का क्या है? 21 रुपये एक का विक्रय मूल्य है, लेकिन बी का क्या है? क्रय मूल्य है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू आई से, और यहाँ लिख देता हूँ फाइनल वैल्यू एफ से। जो ये 5% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/20। 1/20 तो यानी 20 रुपये क्रय मूल्य है, 1 रुपये का लाभ हुआ, तो बेचेगा कितने में? 21 में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बी के लिए। 10% का लाभ है, तो इसको लिखूँगा मैं 1/10। यहाँ भी लाभ है, 10 रुपये लाभ है, 10 रुपये क्रय मूल्य है और 1 रुपये के लाभ पे बेचता है, तो यानी 11 में बेचेगा। ठीक है, तो अब देखो, ये अगर कटे तो काट देना क्रॉस के अंदर। तो ये आएगा 200 अनुपात 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 231। ये जो अपने पास अनुपात आया 200 अनुपात 231, ये प्रारंभिक और अंतिम मूल्य आया है। ठीक है, यानी ये ए का क्रय मूल्य है और ये सी का क्रय मूल्य है। ए उसे 200 में खरीदता है, फिर बी को बेचता है, और बी उसे सी को बेचता है। तो सी उसको अनुपात की संख्या में 231 में खरीदता है। तो ये अपने पास हो गया प्रारंभिक और अंतिम मान हो गया 200 अनुपात 231। आपको सी का क्रय मूल्य दिया, यानी अंतिम मान दिया है, यानी 231 का मान दिया है। 231 का मान आपके पास कितना है? 2310। यानी एक का मान कितना आ गया? 10। एक का मान 10 आ गया, तो इस 200 का मान निकालेंगे तो 10 से गुणा करेंगे, तो अपने पास आ जाएगा 2000 रुपये। यानी एक के लिए इसका लागत मूल्य क्या होगा? 2000 रुपये होगा। जो क्वेश्चन मैंने सिंगल अप्रोच फॉर मैनी क्वेश्चन वाली वीडियो में करवाए थे, उसी टाइप के क्वेश्चन है, यानी उसी तरीके से करेंगे। अपने कंसेप्ट वही होगा अपना, फाइनल और प्रारंभिक मान निकाल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक साइकिल 3 विक्रेताओं से होकर विक्रय होती है तथा प्रत्येक को 5% की हानि होती है। यदि तीसरा व्यक्ति इसे 6859 में बेचा हो तो पहला व्यक्ति कितना भुगतान करेगा? यानी पहले के लिए क्रय मूल्य चाहिए और प्रत्येक के लिए 5% की हानि है। तो 5% की हानि है, तो 5% को क्या लिखेंगे? 1/20 लिखेंगे, और यहाँ हानि है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक मान हो गया और ये अंतिम मान। पहले के लिए हानि है, तो यहाँ 20 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 19 आएगा।
दूसरे के लिए भी हानि है, तो यहाँ 20 आएगा तो 19 आएगा। यानी ए बी को बेचता है तो भी 5% की हानि पे, बी सी को बेचता है तो भी 5% की हानि पर, और सी उसका मूल्य चुकाता है 6,859 रुपये। तो ए के लिए उसकी वैल्यू निकालिए भी क्या भुगतान करेगा। तो तीसरे के लिए भी क्या होगा, ए बी को, बी सी को और सी डी को, अंतिम के लिए बात हुई है। तो 20 और यहाँ 19 आ गया, क्रॉस में कट नहीं रहा। 19 को 19 की क्यूब होगा 6,859 और ये हो जाएगा 8,000। ठीक है, ये प्रारंभिक और अंतिम का अनुपात आ गया। और ये इसका मान दिया हुआ है कितना, 6,859। तो एक का मान 1 आएगा तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा आंसर। यानी प्रारंभिक मान क्या आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। यानी पहला व्यक्ति है 8,000 रुपये भुगतान करेगा। मैं फिर बता देता हूँ, एक साइकिल है जो 3 विक्रेताओं से होकर विक्रय होती है। यानी ए बी को बेचता है, बी सी को बेचता है और सी डी को बेचता है। अगर ए बी को बेचता है तो भी 5% की हानि पर, बी सी को बेचता है तो भी 5% की हानि पर, और सी डी को बेचता है तो भी 5% की हानि पर बेचता है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे क्रॉस के अंदर कटे तो काट देना, अगर ये नहीं कटेंगे तो इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा भी उस वीडियो में अपनों ने क्वेश्चन कैसे हल किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ए एक वस्तु 15% के लाभ पर बी को बेचता है, ठीक है, तथा बी इसे 20% के लाभ पर सी को बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। यहाँ 15% है तो 15% को मैं 3/20 लिखूँगा और इसको मैं 1/5 लिखूँगा। ये प्रारंभिक और अंतिम की बात करते हैं। मैं पहले के लिए बात करता हूँ तो 20 रुपये क्रय मूल्य है, 3% का लाभ है तो बेचेगा कितने में, 23 में। इसके लिए क्रय मूल्य क्या है, 5, 1 का लाभ है तो बेचेगा कितने में, 6 में। ठीक है, अब क्रॉस में कट रहा है, क्रॉस में कटेगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10, गुणा करेंगे 10 5 50 और 23 3 69, ये आ गया। यानी ए 50 रुपये में खरीदता है और सी उसे 69 रुपये में खरीदता है। तो उसने पूछा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 50 रुपये से 69 रुपये, यानी ए के लिए वो वस्तु क्या होगी, 50 में खरीदी 69 में बेच रहा है, तो 69 कितने रुपए का लाभ हो गया, तो आप बोलोगे 19 रुपये का लाभ हो गया। कितना हो गया, 19 रुपये का लाभ हो गया। और लाभ का प्रतिशत आता है क्रय मूल्य पे, और इंटू में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। 50 दूना 100, 19 दूना 38% का लाभ आ जाएगा आपके पास। कितने प्रतिशत का, 38% का लाभ होगा। दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल किया है। एकदम सिंपल सा तरीका है। क्या करना है, 15% का फ्रैक्शन लिख लो, 20% का फ्रैक्शन लिख लो। अगर यहाँ लाभ है तो जोड़ दो, हानि है तो घटा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार इस क्वेश्चन के अंदर मैंने दोनों जगह लाभ लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैंने एक जगह हानि ली है। तो देखो ए है एक साइकिल 33 से 1/3% के लाभ पर और 16 से 2/3% की हानि पर सी को बेचता है। ए बी को बेचता है लाभ पे और बी सी को बेचता है हानि पे। तो 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। ठीक है, लाभ है तो यहाँ मैंने प्लस लगा दिया। और इसका मान होता है 1/6। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाऊंगा मैं। माइनस क्यों लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है। अब देखो प्रारंभिक और अंतिम मान की बात करते हैं। आई का मतलब इनिशियल वैल्यू और एफ का मतलब है फाइनल वैल्यू। तो देखो क्या करना है, यहाँ 3 रुपये क्रय मूल्य, 1 रुपये का लाभ हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ 6 रुपये क्रय मूल्य, 1 रुपये की हानि है तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ये मैंने 3 से काट दिया, 2 से काट दिया, ये 2 आ गया। 3 3 9 और ये हो गया 5 दूनी 10।
₹9 क्रय मूल्य यानी प्रारंभिक मान 9 है, अंतिम मान 10 है, कितने रुपए का लाभ हुआ? तो आप बोलोगे ₹1 का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? ₹1 का लाभ हुआ। तो 1 में क्रय मूल्य कितना है? 9, इंटू में क्या आएगा? 100। तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9% का लाभ। कितने प्रतिशत का? 11 सही 1/9% का। तो उम्मीद करता हूँ भी ये क्वेश्चन आप कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए अपनी कार बी को 15% की हानि पर, ए अपनी कार बी को बेचता है, बी इसे 15% की हानि पर सी को बेचता है। ठीक है, एक जगह ए है, एक जगह बी है और एक जगह सी है। बी बेचता है सी को, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/20। अगर बी का क्रय मूल्य ₹20 है और बी ₹3 की हानि उठाता है, तो ये 17 में बेचेगा सी को। आगे देखो, यदि ए यहाँ पे आएगा, ए आएगा, इस जगह आएगा ए। यदि ए का क्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बी का विक्रय मूल्य क्या है? 20। ए का क्रय मूल्य, बी की थोड़ी सी इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है मेरे को, दोबारा से मैं देख लेता हूँ। ए अपनी कार को बी, ए अपनी कार बी को बेचता है, बी इसे 15% की हानि पर सी को बेचता है। और यदि ए का क्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, ए का क्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, सही है। तो देखो यहाँ पे ए ही आएगा। अब बी का क्रय मूल्य क्या है? 20 और सी का क्रय मूल्य क्या है? 17। लेकिन सी का ये क्रय मूल्य, लेकिन बी का क्या है? बी ₹20 में खरीदता है, क्रय मूल्य 20 है, और उसे 17 रुपये में बेचता है। देखो बी इसे 15% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब ₹20 क्रय मूल्य है और ₹3 की हानि हुई, तो बेचेगा कितने में? 17 में। तो बी का विक्रय मूल्य भी कितना है? 17। और सी का क्रय मूल्य भी कितना है? 17। और ए का क्रय मूल्य भी क्या है? 17 होगा, क्योंकि ए का क्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये एक लाइन बनेगी। द्वार से देखो, मैं फिर समझा देता हूँ थोड़ा सा, बस ये कर हो जाएगा क्वेश्चन 1 मिनट में। ये अब तो मैं ये आपको बताता हूँ लिखा किसे मैंने, ए बी और सी। थोड़ा ध्यान रखना भी, जो ए का क्रय मूल्य है, ए का क्रय मूल्य, और जो ए का विक्रय मूल्य होगा वो बी का क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। और बी का जो विक्रय मूल्य होगा वो सी का क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो 15% की हानि है, तो यहाँ 20 आएगा, तो यहाँ 17 आएगा। अब बी का क्रय मूल्य 20 है और बी का विक्रय मूल्य 17 है। बी का विक्रय मूल्य 17 है, तो ए का क्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी 17 होगा। ठीक है, अब देखो ए का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ए का प्रतिशत लाभ या हानि। अब देखो ए 17 रुपये क्रय मूल्य ए के लिए, और ए के लिए विक्रय मूल्य क्या है? 20। ये 20 ए का तो विक्रय मूल्य है, लेकिन बी का विक्रय मूल्य, ए का क्रय, ए 17 में खरीदता है, 20 में बेचता है। 20 में किसको बेचा? बी को। लेकिन बी ने खरीदा कितने में? 20 में। तो 20 रुपये ए के लिए विक्रय मूल्य हो गया और बी के लिए क्रय मूल्य हो गया। तो 17 से 20, ₹3 का लाभ हो गया। तो 3/17 इंटू में 100, 300/17। तो ये आ जाएगा 17 सही 11/17% आएगा। इसमें भाग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा तरीका है, बस थोड़ा सा का आपको माइंड यूज करना है और कुछ नहीं करना। इसमें ज़्यादा अगर जोड़ घटाव गुणा भाग किया तो गलत भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है,
आराम से देखना, इसको 2 बार करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी वस्तु को 10% की हानि पर बी को बेचता है और बी को 45,000 रुपये में बेचता है। ठीक है, बी इसे सी को उसी कीमत पर बेचता है। बी है सी को उसी कीमत पर बेचता है, यानी बी का विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। बेचता है जिस कीमत पर बेचने से ए को 10% का लाभ हुआ होता। देखो थोड़ा सा घुमाया है उस क्वेश्चन में भी। क्या है, ए है वो किसको बेचता है, बी को 10% की हानि पे। ठीक है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। ठीक है, और बी को कितने में बेचता है, 45,000 रुपये में बेचता है। ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया। बी इसे सी को उसी कीमत पर बेचता है जिस कीमत पर बेचने से ए को 10% का लाभ हुआ होता। तो पहले तो अपने देखते भी ए के लिए क्रय मूल्य क्या है। ए का क्रय मूल्य निकालना है, ए का विक्रय मूल्य 45,000 रुपये दिया है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ सी पी अनुपात एस पी। ए की बात कर रहा हूँ, तो ए को 10% की हानि हुई, तो 10 रुपये क्रय मूल्य, ए की हानि हुई, इसका मतलब 9 में बेचेगा। अब देखो 10:9, 9 का मान आपको दिया हुआ है। 9 का मान कितना दिया हुआ है, 45,000 रुपये। तो 1 का मान 5,000 रुपये, तो इस 10 का मान क्या आएगा, 50,000 रुपये। यानी ए के लिए क्रय मूल्य निकाल लिया, ए का क्रय मूल्य निकालिए। अभी ए उस वस्तु को 50,000 रुपये में खरीदता है। ए 10% की हानि पर बी को बेचता है, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है पहले, क्योंकि ए के लिए विक्रय मूल्य 45,000 रुपये है और 10% की हानि उठाता है। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या है ए का, वो है 50,000 रुपये। यह इसका क्वेश्चन हो गया आधा। अब देखो बी इसे सी को उसी कीमत पर बेचता है जिस कीमत पर बेचने से ए को 10% का लाभ हुआ था। अगर ए को 10% का लाभ कब होता है, जब 50,000 रुपये वाली वस्तु है और उस पर 10% का लाभ उठाता है, तो इसका मतलब है बेचेगा कितने में, तो आप बोलोगे 11×5 55,000 रुपये में बेचेगा। ए को 10% का लाभ कब होता है, जब उस वस्तु को 55,000 रुपये में बेचता है, जबकि ए पहले 10% की हानि उठाता था कब, जब वो 45,000 रुपये में बेचता था। अब ए 55,000 रुपये में बेचेगा जब ए को 10% का लाभ होगा। बी इसे सी को उसी कीमत पर बेचता है, किस कीमत पर, 55,000 रुपये की कीमत पर। बी है जो सी को 55,000 रुपये की कीमत पर बेचता है, तो बी का जो क्रय मूल्य है वो तो कितना हो गया, वो तो हो गया 45,000 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना हो गया बी के लिए, वो हो गया 55,000 रुपये। 45,000 रुपये बी का क्रय मूल्य है, क्योंकि बी ने ए से खरीदी वस्तु, और बी सी को बेचता है कितने में, 55,000 रुपये में। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, बी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो क्या है, मैं ए बी और सी, बी खरीदता है 45,000 रुपये में, ए का क्रय मूल्य क्या है 50,000 रुपये में, और सी बी बेचता है सी को 55,000 रुपये में। ये आ गया। ठीक है, तो बी के लिए क्रय मूल्य 45,000 रुपये और बी के लिए विक्रय मूल्य 55,000 रुपये। बी के लिए 55,000 रुपये विक्रय मूल्य है, लेकिन सी के लिए 55,000 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, तो देखो 45 से 55 कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे इसमें 10,000 रुपये का लाभ हो गया, और बटा में क्रय मूल्य क्या है 45,000, इंटू में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 नीम 45, ये आ जाएगा 200/9% का लाभ आ जाएगा। ये था क्वेश्चन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा मैंने आपसे ज़्यादा टाइम इसलिए लिया ताकि एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाए, नहीं तो इस ए बी सी लिखते ही ये सारा हो जाता क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन। ए किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 20% के लाभ पर सी को बेचता है, ठीक है। और सी इस वस्तु के लिए 570 रुपये अधिक का भुगतान किया हो तो ए का लाभ ज्ञात कीजिए। सी ने इस वस्तु के लिए ए से, ठीक है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप बोलोगे 3/20। ये प्रारंभिक और ये अंतिम। इसकी 3/20 लाभ है तो 3/20 लिखेंगे, ये हो जाएगा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। लाभ है तो मैंने प्लस लगा दिया। बी के लिए 20% का लाभ है तो 1/5 लगा दिया, लेकिन प्लस लगा दिया। यहाँ देखो प्रारंभिक और अंतिम, यहाँ 20 है, 3 रुपये का लाभ हुआ तो ये हो गया 23। यहाँ 5 रुपये क्रय मूल्य, 1 रुपये का लाभ हुआ तो ये हो गया 6। कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3, यह आएगा 10, ये आएगा 50:69, ठीक है। ए के लिए 50 रुपये क्रय मूल्य और सी के लिए 63 रुपये क्रय मूल्य। तो ए 50 रुपये में खरीदता है, सी 63 रुपये में खरीदता है, तो सी है वो ए से कितने रुपये अधिक देता है। तो आप बोलोगे ए ने तो 50 रुपये दिए, सी ने 63 रुपये दिए, 23 दिए 69 आएगा। 19 रुपये, ए ने 50 रुपये में वस्तु खरीदी और सी ने 69 रुपये में वस्तु खरीदी, तो सी ने ए से कितने रुपये अधिक दिए, तो 50 से 69, 19 रुपये अधिक दिए। कितने रुपये अधिक दिए, 19 रुपये अधिक दिए। अच्छा 19 रुपये अधिक दिए, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी सी ने ए से 570 रुपये अधिक दिए। एक का मान कितना आएगा, 19 दिए 57, 300, ठीक है। आपको मान किसका निकालना है, आपको मान निकालना है, पहले ए का लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए का लाभ ज्ञात करना, तो ए का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये ए के लिए क्रय मूल्य है, ठीक है। ए के लिए क्रय मूल्य 1500 रुपये है, तो ए 1500 रुपये क्रय मूल्य है और 15% के लाभ पर बेचता है, तो ए का लाभ निकालना है, यानी 15% का मान निकालना है। तो ये होएगा 15 को 15 से गुणा करेंगे, 225 रुपये लाभ आ जाएगा। क्या करना है, वही तरीका है, ठीक है। एक का क्रय मूल्य निकाल लिया, एक का क्रय मूल्य निकालने के बाद 15% का मान आपको ज्ञात करना है। कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही तरीके हैं। ए किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बी को बेचता है, ठीक है, और बी इस वस्तु को 10% की हानि पर सी को बेचता है। 30% का लाभ है तो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/10, और 10% की हानि है तो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये प्रारंभिक और ये अंतिम, ठीक है। अब देखो वो वैसा ही क्वेश्चन है, 10 रुपये, 3 का लाभ हुआ तो ये हो गया 13। 10 रुपये है, एक की हानि हुई, कितना हो गया 9, कटेगा नहीं, गुणा कर दो 100 अनुपात 13 निमे होती हैं 117, ठीक है। ए खरीदता है 100 रुपये में और सी खरीदता है 117 रुपये में, तो सी ने ए से कितने रुपये अधिक दिए, तो आप बोलोगे ए ने तो 100 रुपये दिए, सी ने 117 रुपये दिए, तो सी ने 17 रुपये अधिक दिए। सी ने कितने रुपये अधिक दिए, 17, जबकि क्वेश्चन में बता रहा है अभी सी ने इस वस्तु के लिए 153 रुपये अधिक का भुगतान किया, तो एक का मान 17 निमे 153 होते हैं, और आपको मान निकालना है बी ने इसे ए से कितने रुपए में खरीदा, बी ने ए से कितने रुपए में खरीदा। तो पहले तो अपने मान निकालते हैं, कितना आया था, 100 से गुणा करना था, ये 900 रुपये। ए के लिए क्रय मूल्य कितना है, 900 रुपये। ए के लिए क्रय मूल्य 900 रुपये है, ठीक है, और बी ने इसे ए से कितने रुपए में खरीदा, तो बी
ए ने बी को बेचा 30% के लाभ पे, तो 130/100। ठीक है, तो 13 नहीं में 117, यानी 1170 रुपये में खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है? 1170 रुपये में बी ने ए से खरीदा है। तो ये 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। इन एक एक क्वेश्चन को आराम से करना, नोट करना। कल नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।